आज जो सबसे ज्यादा हमारी नजर है वो है बिहार के चुनावी नतीजों पर, जहां पे जबरदस्त विक्ट्री यहां पे नजर आ रही है एनडीए की। बीजेपी अकेले अपने दम पर 92 सीट्स अब तक ला चुकी है। जो मैजिक नंबर है 122 का, और अकेले 92 पे बढ़त है बीजेपी को। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इनके साझेदार जेडीयू, जिनको 82 सीटों 82 सीट्स पर अब तक बढ़त मिली हुई है। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, किसी भी सर्वे में इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जीत यहां पर होगी। प्रचंड जीत कह सकते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर शिवेश प्रताप जी है। शिवेश जी, आप सबसे पहले बताइए कि इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, क्यों आई? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो काम कर गए और एक दफा इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस तरह की जब विक्ट्रीज होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो वोटर साइकी होती है वो बहुत क्लियर होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अगर आप देखिए तो प्री पोल जितने भी सर्वेज हुए उसमें भी एनडीए के लिए सारे झुकाव जो है पाए जा रहे थे। और अगर आप इलेक्शन जो प्रचार है उसमें भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से जो एक सदी जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है, तो एक सधा हुआ उनका चुनाव प्रचार, लगातार जंगल राज की याद दिलाना और अपनी पूरी शक्ति ताकत को झोंक कर आगे बढ़ना, तो वो बात रही। दूसरी, अगर आप उसके बाद आप चले तो पोस्ट पोल जो जितने भी सर्वेज थे उसमें भी आप देखिए तो क्लियर मैंडेट चल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं था पिछले 1.5 सालों में जहां पर कभी भी ऐसी चीज कोई आई हुई हो कि एनडीए से अलग महागठबंधन के लिए कोई बात हो सकती है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि देयर आर 5 reasons about this landslide victory, and this actually covered the multifaceted approach for the complex, I mean politically complex state like Bihar. And I believe that the first is that very strong leadership from center in Bihar state, and the government reputation. सो बिहार के अंदर जो एक गवर्नमेंट की रेपुटेशन थी 3 टर्म्स के बाद भी उन्होंने उसको बिल्कुल बना कर रखा, और उसकी वजह से जो एक ब्रांड की स्टेबिलिटी रही सेंटर में और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की, उसने लोगों के अंदर एक अलग स्ट्रेंथ दिया इस गवर्नमेंट के लिए जो डबल इंजन की सरकार थी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो एक इन्होंने एक इफेक्टिव जो कोलिजन इन्होंने बनाया, जो कास्ट अर्थमेटिक्स है, बिना उसके आप जो है बिहार में आपकी नौका नहीं पार लग सकती राजनीति की। तो जिस तरह से उन्होंने यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, महादलित, मुस्लिम और अपर कास्ट सबको एक बहुत इफेक्टिव तरीके से जिस तरह से एनडीए ने साधा है, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल देता है। तीसरा मुझे लगता है कि अ नाइस ब्लेंड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन इट। बिहार के अंदर एक बहुत पब्लिक है जो वेलफेयर चाहती है, और दूसरा एक ऐसा भी बड़ा पब्लिक है जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल और बिग डेवलपमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट पुल करे वो चीजें होती हैं। एनडीए की गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस चीज को समझा कि कहां पर हमें वेलफेयर डालना है, कहां पर हमें डेवलपमेंट डालना है, और उसका जो एक बढ़िया ब्लेंड तैयार किया, उसने एक बहुत ही स्ट्रांग रेपुटेशन तैयार की। और अगर आप ये सरप्राइज हो रहे हैं कि कैसे फीमेल वोटर टर्न अराउंड हुआ 1951 के बाद, जिस तरह से इतना मेगा पोल जो रिकॉर्ड हुआ, और वो भी उस पार्टी के लिए जो ऑलरेडी 3 टाइम से पावर में है, तो ये जो मैजिक है उसके पीछे इनकम्बेंसी देखने को मिलती है इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रहने के बाद। वहां पर इस तरह की एक वाकई एक कई सारे फैक्टर्स काम किए, जैसा आप कह रहे हैं कि सारी जातियों को एकजुट कर वोट देना, ये एक बड़ा फैक्टर काम किया होगा। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दिनों में कुछ सालों में जो डेवलप हुए वो, और तीसरा जो विजन है केंद्र सरकार का वो दिखाकर लोगों को। लेकिन ग्राउंड पर अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री पर असर उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद करनी चाहिए। अगर इतने लंबे समय से अगर लोग करीब करीब 2 दशक के आसपास इनका भी शासन अब हो गया है, उसके बाद भी इस तरह का इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, उस तरह की इंडस्ट्री नहीं लगी है। आज भी कई सारी चीनी मिलें वहां की बंद पड़ी हुई है। ऐसे में क्या अब जो नई सरकार बन रहे इतनी बड़ी जीत के साथ, तो युवाओं की उम्मीदें भी काफी ज्यादा होगी। क्या रोजगार, एमएसएमईज, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर, इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है? क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उस राज्य में है। आपका टेक क्या है शिवेश जी? तो देखिए, अगर मैं जॉब की बात करूं तो बिहार जो प्रदेश है वो अपने आप में अगर आप देखिए वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और वहां के अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं। साथ साथ अगर आप देखिए तो सरकार ने पिछले 3 सालों से जितनी बार केंद्र सरकार का बजट आया है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊं
मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट पे। कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उसके एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से सरकार द्वारा मखाना बोर्ड के बाद फूड प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्या है कि जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो अपनी कैश क्रॉप से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए एनर्जी सेक्टर, जिस तरह से सरकार ने बिहार में फोकस किया है, तो वहां से जो जॉब क्रिएशन होगी उस फील्ड पर, रेलवे की फील्ड में भी अगर आप देखिए तो वहां पर जैसे फैक्ट्रीज के बारे में जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, इन्हांसमेंट हुई है, उन सब चीजों को उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार ये जान रही है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को हमें बिल्टअप करना है, वो ओवर आईटी इंडस्ट्रीज वहां नहीं लग सकती, उस तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, लेकिन जहां से मैक्सिमम लोगों को इंपैक्ट हो सकता है, और इसीलिए मखाना बोर्ड पर इतना ज्यादा फोकस करना, इसके अलावा जो है इस तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर जिस तरह से फोकस किया गया, तो धीरे धीरे देखिए एक इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पैसे को पंप इन कर दिया और वो फ्लोरिश हो जाती है, उसके पीछे एक सोशल अवेयरनेस होती है, सोशल सपोर्ट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्रमिक तरीके से चल रही हैं, एंड इसको ऐसे समझिए कि अभी वो चीज एकदम से एट अ ब्राइटेस्ट पे दिखाई नहीं दे रही है, पर काम जरूर हो रहा है, और ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे जरूर कम आउट होगा, और कहीं ना कहीं वहां की जनता को भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और इसीलिए वो इस दिशा में सरकार को और ज्यादा सहयोग करने के लिए चौथे राउंड में आ रही है। और इस चुनाव के बाद मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक होगा, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में भी कई लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से चौथी बार बिहार जैसे एक जटिल राज्य में इस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। बिल्कुल, लेकिन वहां के लोगों की भी उम्मीद है, जब ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर संवाददाता जाते हैं तो वहां के लोगों की अब उम्मीद है कि अब जो नई सरकार बनेगी, कम से कम वहां के इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर और साथ ही माइग्रेशन पर काम करे, ताकि लोग वहां से, जो वहां के जो ब्रेन्स है वो उतने निकल के ना जाए, कम से कम रिवॉर्ड्स भी कुछ लोग हो पाए, ये कोशिश रहेगी नए सरकार की। यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला।